हेलो गाइस, तो यार आज की मूवी में यह बताया गया है कि यदि आप अपने भाग्य का चयन कर सकते तो क्या आप सुकून भरे दायरे में बिना चिंता के जीवन बिताना चाहेंगे या बंधनों को तोड़कर जोखिमों से भरे माहौल में नई शुरुआत करना पसंद करेंगे। बक की कहानी कुछ ऐसी ही है, पर उसके पास अपनी जिंदगी को लेकर कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, बस जिंदगी उसे यहां से वहां तक लेकर जाती रही। बक जज मिलर का पालतू कुत्ता था, जिसके पिता सेंट बर्नार्ड और मां स्कॉटिश शेपर्ड थी। इस कारण बक को शानदार नस्ल और बुद्धिमान था। वह विशालकाय, ताकतवर और चतुर था। जज के घर में उसे जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। वह घर में अपनी मर्जी करता था और बक को देखकर रसोइये खाना छिपा लेते थे, क्योंकि बक की शरारतें मशहूर थीं। वो सारा दिन घर में तोड़फोड़ मचाकर रखता था। एक दिन जज के घर में पार्टी का माहौल था और मेहमानों के लिए मेज पर स्वादिष्ट भोजन सजा था। तभी वह पर बक ने एक खरगोश का पीछा करते हुए सारी दावत को चौपट कर दिया। नाराज जज ने उसे पहली बार दरवाजे के बाहर बंद कर दिया, यह सोचकर कि उसे अपनी गलती पर पछतावा होगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि हमारे भाग्य में आगे क्या होगा। बक का भाग्य कुछ और था। दरअसल ताकतवर बक को पहले ही कुत्तों के सौदागरों ने निशाने पर ले रखा था। सौदागरों ने माली की मदद से बक को चुरा लिया। इस तरह बक का पालतू जीवन खत्म हो गया। बक को उसी रात एक मालवाहक जहाज पर ले जाया गया और एक जगह पर रस्सी से बांध दिया। जब वह रस्सी को तोड़कर बाहर निकाला तो उसने देखा कि यहाँ पर पूरा माहौल बदला हुआ है और यह सब ठंडी हवाओं ने उसे दक्षिण की गर्मी से कोसों दूर होने का एहसास कराया। जहाज पर एक लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने लाठी से उसे बैठने के लिए बोला। बक भला किसी की बात क्यों मानता, तो उस व्यक्ति ने बिना संकोच किए उसे मारा। उस पल बक को समझ आया कि जिसके पास ताकत है वही नियम बनाता है। जीवित रहने के लिए आज्ञा माननी पड़ती है। यहां पहुंचकर बक को सब कुछ नया और अजीब लगा। यहां उसकी मुलाकात अपने नए मालिक पीटर से हुई, जो अपनी पत्नी फ्लोरा के साथ कस्बे का डाकवाहक था। फ्लोरा को बक शुरू में पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी कीमत में उसे 2 स्लेज कुत्ते मिल सकते थे। लेकिन पति के जोर देने पर उसने बक को स्वीकार किया। मालिकों के परिचय से बक अपने सभी साथियों से मिला, लेकिन यहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल अलग था, इसलिए उसे इन सब के साथ घुलने मिलने में मुश्किल हुई। बक के गले में पड़ी रस्सी से वह बार बार तंग हो रहा था। यह सब इन सभी कुत्तों के लीडर सेंटो ने देख लिया। फिर इसके आगे चाहे बक तैयार हो या ना हो, उसका स्लेज खींचने का पहला सफर शुरू हो गया। अनुभवहीन बक ने, जैसा कि उम्मीद थी, कई भूलें की। एक खरगोश का पीछा करते हुए उसने पूरी टीम को ढलान से नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से इस मालिक का स्वभाव कठोर नहीं था। उसने बक को फटकारा नहीं, बल्कि धैर्य से उसे सिखाया। पहली बार मेहनत करने से बक बुरी तरह थक गया। आधी रात को ठंड ने उसे जगा दिया। वह तंबू में घुसा और अपने लिए आरामदायक जगह तलाश ली, लेकिन मालकिन ने उसे तंबू से बाहर धकेल दिया। मायूस बक सिर झुकाए लौट रहा था। तभी एक विशाल चट्टान ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे नहीं पता था कि यह विशाल भेड़िया उसके भीतर की जंगली आत्मा का प्रतीक था। अगले दिन सभी फिर से डाक पहुंचाने निकले। स्लेज कुत्तों का लीडर सेंटो हमेशा बक की नाकामियों से चिढ़ता था। उसने चुपके से बक को एक टहनी से टकरा दिया। बक को जमीन पर गिरा देख सेंटो खुशी से उछल पड़ा, मानो कोई हंसकी हो। सबके सहयोग से डाक हर स्टेशन तक समय पर पहुंची। रात में जब मालिक खाना बांट रहे थे, सेंटो ने डोली के मुंह से मछली छीन ली। दयालु बक ने अपनी मछली डोली को दे दी और इस घटना से बक के इस निस्वार्थ काम ने सबको चकित कर दिया। अगली डाक यात्रा में बक पूरी तरह टीम में समा गया और जल्द ही एक कुशल स्लेज कुत्ता बन गया। एक दिन आराम के वक्त सेंटो ने फिर से पानी के गड्ढे पर कब्जा जमा लिया और दूसरों को पानी पीने से रोका। सभी क्रोधित थे, लेकिन चुप रहे। चतुर बक ने दूसरी जगह पर मेहनत कर एक नया गड्ढा खोदा। जब सभी बक के पास पानी पीने लगे तो सेंटो को अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ। उसी समय फ्लोरा बर्फ की जांच कर रही थी, लेकिन वह गलती से बर्फीले पानी में गिर गई। तेज धारा उसे बर्फ के नीचे खींच ले गई। इस संकट में बक ने तुरंत पानी में छलांग लगाई। वह तेजी से फ्लोरा तक तैरा और अपनी पूरी जान लगाकर उसने बर्फ तोड़कर उसे बचा लिया। फ्लोरा बच गई, लेकिन सारी ताकत खर्च करने के बाद बक फिर पानी में गिर गया। पीटर ने जल्दी से चाकू निकाला, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि चाकू टूट गया। वह बार बार बर्फ पर प्रहार करता रहा,
यह सोचकर कि अब बक नहीं बचेगा, तभी किसी ने उसे एक लाठी थमाई। बक को सुरक्षित देख पीटर ने उसे गले लगा लिया और यह दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके बाद रात में सेंटो ने बक को सबक सिखाने का इरादा किया। किसी ने सच कहा था, जो पालतू कुत्ता लीडर नहीं बनना चाहता वह अच्छा स्लेज कुत्ता नहीं है। सेंटो के बार बार हमलों में बक, जिसने कभी झगड़ा नहीं किया था, कमजोर पड़ गया। सेंटो ने उसे बार बार जमीन पर पटका। देखने वाले कुत्ते चाहते थे कि बक जीते, लेकिन उसे गिरा देख वे निराश होकर चले गए। केवल सोलैक्स नाम का कुत्ता वहां पर रुका रहा। सोलैक्स को बक को पुकारते देख सेंटो ने क्रूरता दिखाई और उसे मारना शुरू कर दिया। तभी सोलैक्स की पुकार ने बक को जगा दिया। जब उसने देखा कि सेंटो उसके साथी की ओर बढ़ रहा है तो बक के भीतर का खून उबल पड़ा। इस बार वह नहीं हटा। सेंटो के अगले हमले का सामना करते हुए बक ने फुर्ती से चकमा दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया, फिर एक जबरदस्त प्रहार किया। अंत में बक ने सेंटो के सिर पर पंजा मारा और विजय हासिल की। सेंटो समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट सकता और वह अकेले उत्तर के घने जंगलों में चला गया। अगले दिन पीटर ने पूरे इलाके में सेंटो को खोजा, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिला। बक ने लीडर बनने की इच्छा जताई, लेकिन पीटर और उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया। वे सोलैक्स को लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन बक की वीरता और उदारता ने पहले ही सभी कुत्तों का दिल जीत लिया था। सोलैक्स ने भी हार मानकर लेट गया, जिससे पीटर गुस्से में पैर पटकने लगा। आखिरकार उसे बक को लीडर स्वीकार करना पड़ा। पीटर के आदेश पर बक का लीडरशिप सफर शुरू हुआ, लेकिन जैसा पहले कहा गया कि हमको नहीं पता होता कि हमारी किस्मत हमें कहां लेकर जाएगी। बक की पहली लीडरशिप के दौरान उन्हें भारी बर्फ टूटने का सामना करना पड़ा। इस बर्फ की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सभी इसके के अंदर दफन हो सकते थे। पीटर ने उसे बाएं मुड़ने को कहा, लेकिन बक को लगा कि अब देर हो चुकी है। उसने अपने आप पर भरोसा किया और उसे तरफ दौड़ पड़ा जहां पर बर्फ गिरने वाली थी। आखिरकार बक ने सभी को बड़े बर्फीले तूफान से बचा लिया। और डाक समय पर कस्बे तक पहुंचाई। उस दौर में जब वाहन और घोड़े धीमे थे, डाक ही लोगों के बीच संपर्क का एकमात्र जरिया थी। एक रात के विश्राम के बाद बक ने अपनी टीम को फिर से रवाना किया, लेकिन एक बुढ़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन था और वह उसे पत्र लिखना चाहता था। पीटर ने पत्र लेने से मना किया, लेकिन बक ने वृद्ध के हाथ से पत्र ले लिया। सभी की सराहना के बीच बक अपनी टीम के साथ डाक लेने फिर निकल पड़ा। जब बक को लगा कि उसे अपना ठिकाना मिल गया, तब नियति ने फिर उसका मखौल उड़ाया। पीटर को खबर मिली कि टेलीग्राफ के बढ़ते इस्तेमाल के कारण उनकी स्लेज डाक सेवा बंद हो जाएगी। चाहे कितना ही दुख हो, पीटर को बक से बिछड़ना पड़ा। उसने बक से कहा कि वह सबका ध्यान रखे। बक ने जैसे उसकी बात समझ ली, दोनों को जाते देख बक ने अपने दुख को दबाया और अपने सभी साथियों को अलविदा कर दिया। अब उसे अपने अगले मालिक का इंतजार था। एक दिन कुत्तों के बाड़े में एक सूट बूट और काला चश्मा पहने व्यक्ति आया। उसने सभी कुत्तों का निरीक्षण किया और बक को चुन लिया। वह था हल, जो उत्तरी ध्रुव में सोना तलाशने का साहसी था। हल के हाथ में लाठी देख बक को पुरानी लाठी की याद ताजा हो गई। हल के हुक्म पर बक और उसके साथियों ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन स्लेज टस से मस न हुई। हल ने सोचा कि बक आलस कर रहा है, इसलिए उसने अपने आदमी को बक को सबक सिखाने को कहा। तभी टाइलर वहां आया, वही वृद्ध जिसके लिए बक ने पत्र पहुंचाया था। उसने लाठी से स्लेज को हिलाकर दिखाया कि वह बर्फ में जम गई थी। टाइलर ने हल को आगाह किया कि सर्दियों में सोना खोजने का रास्ता बर्फ से ढका है और यह खतरनाक होगा, लेकिन लालच में डूबे हल ने उसकी सलाह न मानी और बक को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसा टाइलर ने बताया था, सर्दियों में सोने की तलाश का रास्ता बहुत कठिन था। बक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हल से उसे कोई रहम नहीं मिला, केवल पिटाई मिली। अंत में बक थककर जमीन पर ढह गया। जब हल उसे मारने ही वाला था, तभी टाइलर बंदूक लिए प्रकट हुआ। उसने बक की रस्सी काट दी और हल को खदेड़ दिया। बक बच गया, लेकिन उसके साथी हल के साथ सोने की खोज में चले गए। टाइलर ने बेहोश बक को अपनी झोपड़ी में ले गया। टाइलर का बेटा छोटी उम्र में एक हादसे में मर गया था और वह शराब के सहारे अपने दुख को भुलाने की कोशिश करता था। जब टाइलर बार बार शराब पीने लगा तो बक ने उसका गिलास गिरा दिया। फिर उसने शराब की बोतल मुंह में दबाई और टाइलर को देकर दरवाजा खोला। अंत में बक ने बोतल को अपने नीचे दबा लिया। टाइलर समझ गया कि बकी उसका भला चाहता है। उस रात
तारों और चंद्रमा की रोशनी में टाइलर ने अपने दिल का बोझ उतारा। अगले दिन उसने एक नक्शा निकाला। उसके बेटे को भी सोना खोजने का जुनून था और टाइलर ने बक के साथ उसका सपना पूरा करने का निश्चय किया। वे दोनों एक नाव में सवार होकर सोने की तलाश में निकले। दिन में वे हरी भरी नदियों से गुजरे, रात में झींगुरों की आवाजों के बीच आगे बढ़े। कोई भी तेज धारा उन्हें रोक न सकी। जिसकी पूरी टीम तबाह हो चुकी थी और उसका मानना था कि यह सब टाइलर की वजह से हुआ। वह टाइलर की झोपड़ी में पहुंचा और उसे वहां पर वह नक्शा मिल गया, जिस नक्शे से उसे टाइलर और बक के मार्ग का पता चल गया। इस बीच टाइलर और बक नक्शे में बताई गई रहस्यमयी झोपड़ी तक पहुंचे। टाइलर को नदी में सोना मिला, नक्शा सही था। बक ने भी एक बड़ा सोने का टुकड़ा उठाया, लेकिन टाइलर छोटे छोटे सोने के कणों को देख रहा था। बक ने सोचा कि उसे छोटे कण पसंद हैं, तो उसने बड़ा टुकड़ा पानी में फेंक दिया। लेकिन जल्द ही बक की पुरानी आदत जाग उठी। वह एक सफेद भेड़िए के पीछे जंगल में चला गया, जैसे कि वह उससे प्यार करता हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। जब उसने अपने प्रिय भेड़िए को सामने देखा तो बक ने पंजा उठाया, लेकिन भेड़िए ने उसे एक झटके में उड़ा दिया। पहली बार प्रेम में डूबा बक टूट गया और इसके बाद वापस लौटकर वह उदास हो गया। अब उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा था। वह उस सफेद भेड़िया के पास जाना चाहता था। अगले दिन जब टाइलर जागा तो बक गायब था। वह फिर सफेद भेड़ी के पास गया। उसने दूर से देखा कि भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे थे। तभी भेड़ियों का नेता फिसलकर नदी में बह गया। बाकी साथी चिंतित थे, लेकिन कुछ कर न सके। सौभाग्य से एक सूखा पेड़ भेड़िए को रोकने में कामयाब रहा। तभी बक वहां पहुंचा। अपनी स्लेज कुत्ते की ताकत का उपयोग कर उसने अकेले पेड़ को उठाया और भेड़िए को बचा लिया। इस तरह बक ने सफेद भेड़िए का दिल जीत लिया। वह भेड़ियों के साथ शिकार सीखने लगा और उसके भीतर की जंगली प्रकृति फिर जाग उठी। समय के साथ टाइलर ने भी ढेर सारा सोना जमा कर लिया। एक दिन बक फिर सफेद भेड़िए से चुपके मिलने गया। टाइलर भी चुपके से बक के पीछे भेड़ियों के झुंड तक पहुंचा। उसने देखा कि बक पूरी तरह भेड़ियों में घुल मिल गया है। टाइलर ने निश्चय किया कि वह बक को मुक्त कर देगा। उसने काफी सोना नदी में बहा दिया, केवल रोजमर्रा के खर्च के लिए थोड़ा रखा। फिर उसने बक से अंतिम विदाई ली और अगले दिन कस्बे लौटने का फैसला किया। लेकिन विपदा हमेशा कमजोर को ही चुनती है। हल ने टाइलर को ढूंढ लिया और उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। झगड़े में हल ने टाइलर को गोली मार दी, क्योंकि उसे लगता था कि टाइलर ने सोना हड़पने के लिए उसे रोका था। हल की धमकी पर टाइलर ने अपना सोना उसे दे दिया। जैसे ही हल उसे मारने वाला था, बक आग के बीच से निकला। हल को लाठी लहराते देख बक पहले डर गया, लेकिन टाइलर के प्रति प्रेम ने उसे नई शक्ति दी। उसने हल की लाठी दांतों से पकड़ ली और उसे आग में धकेल दिया। हल को खत्म कर बक टाइलर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक टाइलर की सांसें रुक चुकी थीं। बक ने टाइलर को अपने शरीर पर टिकाया। आखिरकार बक की उपस्थिति में टाइलर हमेशा के लिए चला गया। बक के दुख को देख सफेद भेड़िया उसके पास आकर बैठ गया। सफेद भेड़िए के साथ बक फिर भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया और उनका नया सरदार बन गया। लेकिन जब भी वह उस छोटी झोपड़ी के पास से गुजरता, उसे उस टाइलर की याद आती जो उसका साथी था। बक भले ही एक होता हो, लेकिन वह मेहनतकशों का प्रतीक है जो नीचे से ऊपर उठे। बक का समूचा सफर एक निरर्थक जीवन से शुरू होकर जीवित रहने के लिए खुद को बेचने और अंत में अपनी कीमत समझने तक का है। इस कमजोर मजबूत की दुनिया में केवल वही बचता है जो सबसे शक्तिशाली हो। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।